हम रोज बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर भी एकत्व तो कहाँ पड़ा पड़ा रहता है। बोलते ना सुतदारा होए ना सीरी, वेद ज्ञान करके रोज बोलते हैं ना ये मेरे नहीं है, फिर भी एकत्व तो कहाँ पड़ा रहता है। अरे पैसे में कोई सुख नहीं है, क्या रखा पैसे में, 2 कौड़ी का, फिर भी सारी सुबुद्धि कहाँ भरी पड़ी रहती है। बोलो, पैसे में भरी पड़ी रहती कि नहीं पड़ी? तो बोलने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप अनुभव क्या करते हैं उससे होता है। वो द्रव्यलिंगी मुनि बोलता तो है, ये बात बिल्कुल सही है, वो जानता भी है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शास्त्रों के माध्यम से सब बातें सीखता है। और मुनिराज को ऐसे ऐसे क्रिया का पालन करना चाहिए, दोष लगाऊंगा तो नरकादि में जाऊंगा, दोष नहीं लगाना, किसी कीमत पे मर जाऊंगा लेकिन दोष नहीं लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल अखंड श्रद्धान चलता है। उस अखंड श्रद्धान के बल पे ही तो 9वें गिरे बिक जाता है वो। जे कुछ मुनि जो देख रहे हैं एसी में बैठ रहे हैं, पंखे चला रहे हैं और सामाजिक वृत्तियां कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या महिलाओं को नृत्य करा रहे हैं, मंत्र तंत्र बोल रहे हैं, ऐसे मुनि नहीं जाते स्वर्ग आदि। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो जो चर्चा है 9वें गिरेविक वाली, वो तो बहुत ईमानदार होते, तो भी कहते हैं इतनी कसाई की मंदता होने पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपने आप को चेक करना है कि कहीं हम आध्यात्मिक बेहोशी में तो नहीं चले गए। ऐसा तो नहीं हमने समय सार पढ़ लिया और 6 उपशम ज्ञान के आधार से मान लिया कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा राग आदि को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरता नहीं। बुढ़ापे में ये बातें और ज्यादा अच्छी लगने लगती है अजर अमर की। जैसे जैसे आदमी मृत्यु के करीब जाता है उसे ये बातें ज्यादा पसंद आने लगती है कि मैं मरता नहीं। क्यों पसंद आने लगती है? जवानी में सुनाओ ना किसी को ये बातें कि तुम अजर अमर हो, कहते बकवास बंद कर यार, मैं वैसे ही अजर अमर हूं, क्या मर रहा हूं क्या मैं? लेकिन बुढ़ापे में ये आदमी को ये बातें बहुत अच्छी लगने लगती। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उसको मृत्यु का डर सताता है, उसे निरंतर यही डर सताता है कि मृत्यु आने वाली है। तो वो ऐसे सत्संग में जाना चाहता है जहां उसका ये डर कम करा जा सके। और वहां पर कहा जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अरे अर्धमृतक सम बुढ़ापनो कैसो रूप लखे आपनो, ये बूढ़ा शरीर तेरा नहीं है। अरे देवेंद्र जी आप बूढ़े नहीं हो, अच्छा लगता है। कोई तो कह रहा है कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, नहीं समझ में आया? कोई तो कह रहा है अरे राजेश जी आप बूढ़े नहीं। हाँ बहुत अच्छा पंडित जी, हम तो मानते ही नहीं अपने आप को बूढ़ा, क्योंकि अंदर बुढ़ापे से डरता है, अंदर उसको बुढ़ापा परेशान करता है, काटता है, उसको अंदर ही अंदर लगता है माने वो कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगता है कि बुढ़ापा आ गया और मैं मरने वाला हूं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जवान आदमी को मैं जवान बना रहा हूं, बूढ़ा ना हो जाऊं, इसका सारा दिमाग लगाता रहता है। कहीं दवाई लिखी हो ये दवाई खाओ तो आप बूढ़े नहीं होंगे, तो एक बार मेडिकल वाले से पूछ ही लेता है कि कितने की है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? जबकि पता है कि दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एक से एक राजा महाराजा मर गए, ऐसी कोई दवाई बनने की नहीं, फिर भी लोग वो दवाई खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, और वो 5 रुपए की दवाई 5000 में बेची जाती है। उसमें दवाई है ही नहीं, सीधी सी बात, वो तो चूरन की गोली है। लेकिन आदमी को लोभ है जवान रहने का। ऐसे ही कोई बुढ़ापे में किसी से कह दे कि अब ऐसी गोली बन गई कि खाओ तो मरोगे नहीं, तो वो खरीद लेगा। बुढ़ापे में आदमी मरने से डरता है, जवानी में आदमी बूढ़ा होने से डरता है, और बचपन जल्दी बड़ा होना चाहता है क्योंकि वो अहंकार पुष्ट करना चाहता है। ख्याल में है ना? तो देखो ये बातें भी आपको गहराई में जाके अनुभव करनी है कि मुझे आत्मा की बातें क्यों अच्छी लगने लगी। ऐसा तो नहीं है कि संसार में अब मेरे अनुसार कुछ हो नहीं सकता, मैं संसार में थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं आत्मा की बातें सुनता रहता हूँ। मैं इसमें एक क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम इसलिए आत्मा की बातें सुनते हैं तो भी आत्मा मिलना मुश्किल है। फिर आत्मा कैसे मिलता है?
आत्मा किसे मिलता है? आत्मा उसे मिलता है जो आदमी वस्तु स्वरूप समझकर ईमानदार होना चाहता है और खोज करना चाहता है। बात बुढ़ापे की नहीं है, बात मरने की नहीं है, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि वास्तव में मेरी असली पहचान है क्या। तर्क से, युक्ति से ये बात मुझे समझ में आने लगी है कि इस शरीर में नहीं। बात ये नहीं कि शरीर बूढ़ा है कि जवान है, इसमें कोई दम नहीं है। बूढ़ा होगा तो भी मरेगा, जवान होगा तो बूढ़ा होके मरेगा, रहेगा तो नहीं। लेकिन ये जो आत्मा की चर्चा है, जो इतने ज्ञानियों ने आत्मा की चर्चा करी है, एक से एक ज्ञानी हुए संसार में और उन्होंने परमात्मा की घोषणा करी है। उन्होंने प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने की शक्ति सामर्थ्य छुपी हुई है। प्रत्येक जीव भगवान है और अति आनंद के साथ ये बातें बताई हैं। और उनने कभी जगत की परवाह नहीं करी। उनको फांसी पे चढ़ने की भी बात आ गई और वे हंस के फांसी पे चढ़ गए। उन पे हजारों करोड़ों उपसर्ग आ गए, फिर भी उनने कभी नहीं कहा कि नहीं आत्मा में कोई सुख नहीं है, मुझे बचा लो। इस तरीके की ज्ञानियों ने जान की बाजी लगाकर भी आध्यात्म को आगे किया, आत्मा के सुख को समझाया। इसका मतलब आत्मा में सुख तो है, कुछ बात तो अंदर है, कोई रहस्य तो है और इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। ऐसी जिज्ञासा से जो जीव आत्मा का खोजी बनता है, कोई शास्त्रों का भार नहीं, कोई परंपरा का भार नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कोई गुरुवाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक खोज, मैं कौन हूँ,